ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल शुभ मंगल। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर को मनाने के लिए हम उनकी विशेष पूजा आराधनाओं में कई सामग्रियों जो उन्हें बेहद पसंद है उसका उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार हम जाने अनजाने में भगवान भोलेनाथ पर कुछ ऐसी चीजें अर्पित कर देते हैं जिससे वो हम पर प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो सकते हैं। तो ऐसे में सोमवार पे आपको ये चीजें बहुत ध्यान में रखनी है। जब आप भोलेनाथ का अभिषेक करने जाए, विधिवत उनका पूजन अर्चन करने जाए, तो भूल कर भी अपनी शिव पूजन थाली में इन चीजों को ना रखें। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको संपूर्णता से वो तमाम चीजों की जानकारी देने जा रहे हैं जो शिवलिंग पर भगवान शिव की पूजा आराधना में हमें भूल कर भी इस्तेमाल में नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये जानकारियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो शिव पूजा के पहले हमें जरूर जाननी चाहिए। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप भी अपने जीवन की सभी समस्याओं का अंत कर सके। पर इससे पहले दोस्तों, अगर आप भी महादेव की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूले। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के लिए हम खास तौर पर सभी जानते हैं कि अभिषेक उन्हें बहुत पसंद है। अभिषेक मतलब हम उन पर जल अर्पित करते हैं। अभिषेक का मतलब होता है स्नान करना या स्नान कराना। तो ऐसे में भगवान का अभिषेक हम बहुत तरह के द्रव्यों सामग्रियों से करते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि भगवान के अभिषेक में हमें कभी भी शंख का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये मान्यता है कि शंखचूड़ नामक राक्षस का वध भगवान शिव ने किया था और इसी वजह से उसी शंखचूड़ को समुद्र में फेंक दिया था और उसी से शंख प्रजाति उत्पन्न हुई है। इसीलिए कभी भी हम सभी देवी देवताओं का शंख से अभिषेक करते हैं, शुभ मौकों पर, शुभ तिथियों में। लेकिन भगवान भोलेनाथ का कभी भी हम विशेष पूजन अर्चन या रोजाना का भी हम पूजन अर्चन करते हो। घर पर भी शिवलिंग का तो हमें शंख से अभिषेक नहीं करना चाहिए। इसे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। दूसरी चीज देखिए दोस्तों, हम सभी ऐसा जानते हैं कि भगवान को सफेद पुष्प बहुत प्रिय है। भगवान के लिए खास तौर पर आंकड़े के फूल, धतूरे के फूल हम इस्तेमाल करते हैं जो उनको बहुत प्रिय है। लेकिन कुछ ऐसे फूल भी है जो भगवान पर चढ़ाना वर्जित है, निषेध बताया गया है। शास्त्रों में इन फूलों में सबसे पहले तो केतकी के फूल, दूसरे चंबा के फूल, जूही के फूल, केसर के फूल, ये ऐसे कुछ फूल है जो भगवान शिव पर नहीं चढ़ाने चाहिए। हर किसी के पीछे कुछ ना कुछ कहानी, कुछ ना कुछ मान्यताएं हैं। लेकिन आप इतना ध्यान रखें कि ऐसे फूल आपको भगवान पे कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। ये फूल सफेद है लेकिन वर्जित बताए गए हैं। दोस्तों, अब वो तीसरी चीज बता दे कि भगवान को हमें क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए जब भी हम जाए, शिव मंदिर में जाएं या घर पर करें, हमें कभी भी तुलसी पत्र, तुलसी दल उन्हें नहीं अर्पित करनी चाहिए। क्योंकि माता जो तुलसी है वो वृंदा, जो एक राक्षस जलंधर थे, उनकी पत्नी वृंदा का ही एक अंश है जिनका विवाह विष्णु भगवान से हुआ है। और यही कारण है कि विष्णु ने पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकार किया था। एक अंश को तो हम भगवान शिव पर तुलसी पत्र या तुलसी दल नहीं चढ़ाते हैं, इसे भी वर्जित बताया गया है। चौथी वो चीज दोस्तों जो हमें कभी भी शिवलिंग पर भगवान शिव को नहीं अर्पित करनी चाहिए, कुमकुम। देखिए, कुमकुम हम मां पार्वती की पूजा आराधना में उन्हें अर्पित करते हैं, लेकिन कभी भी शिवलिंग पर आप जैसे तिलक कर रहे हैं, भगवान का तो वो सफेद चंदन से करें, आप पीले चंदन से भी कर सकते हैं, भस्म से करें। बहुत तरह की अन्य सामग्री भगवान को जो प्रिय है वो है, लेकिन गलती से भी हमें कुमकुम से भगवान का तिलक नहीं करना चाहिए। अगर आपने थाली में रखी है, आप माता की पूजन में, आप भगवान गणपति की पूजन में उनका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कभी भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं कीजिए। दोस्तों, भगवान शिव को हम सफेद गीले चावल बहुत श्रद्धा से चढ़ाते हैं, उन्हें बहुत पसंद है। भगवान को जितनी ठंडी वस्तुएं हैं हम उन्हें अर्पित करते हैं, वो बहुत जल्दी हम पर प्रसन्न होते हैं। लेकिन जब भी आप चावल भगवान को अर्पित करेंगे, ये ध्यान में रखेंगे कि चावल को आप गीले कर लेंगे। दूसरी चीज, ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो अक्षत हम भगवान शिव को अर्पित करते हैं वो बिल्कुल पूर्ण होना चाहिए। पूर्ण अक्षत को ही ऐसा माना गया है कि शिव स्वीकार करते हैं। वही शुद्ध होता है जिसका आकार पूर्ण हो। तो आप भी जब भी शिव पूजन की थाली तैयार कर रहे हो तो जो उसमें अक्षत रखें वो बहुत ध्यान से रखें, कोई टूटे फूटे चावल ना हो। अब बड़ी बारीकी से चुन करके साबुत चावल आप रखें जो कि कहीं से टूटे ना हो। ऐसे ही अक्षत आपको भगवान शिव को शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। दोस्तों, अब वो पांचवी चीज क्या है जो हमें भूल कर भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी है?
सोमवार को शिव पूजन में ये आप ध्यान दें, हमें कभी भी, जैसे हम बहुत सारे द्रव्यों से अभिषेक करते हैं, बहुत सारी सामग्री हम भगवान के अभिषेक में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नारियल पानी से हमें शिवलिंग का अभिषेक नहीं करना चाहिए। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब कई लोग ये सवाल कर देते हैं कि क्या नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए? नहीं, नारियल पानी से अभिषेक नहीं करना है। भगवान शिव का हम नारियल भगवान के सामने उन्हें अर्पित कर सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है। दोस्तों, अब छठी वो चीज जो कभी भी शिव पूजन में नहीं करनी चाहिए, इसकी भी मनाही है। शिव पूजन में कभी भी करताल नहीं बजाना चाहिए, ऐसा भी मना किया गया है। देखिए, भगवान शिव की पूजा आराधना में जब हम रहते हैं, अपनी तरफ से हमारी पूर्ण कोशिश होती है कि भगवान की सभी प्रिय वस्तुएं हम उन्हें अर्पित करें। अभिषेक हो, चाहे चाहे उनके फूल हो, उनकी पसंदीदा भोग हो। खास तौर पर भगवान शिव को अगर हम बेल पत्र, भांग, धतूरा अर्पित कर दें, ऐसा माना जाता है, और जल से अभिषेक कर दें। भोलेनाथ आप पर बिल्कुल कृपा बरसाते हैं। जिस भी कामना से आपने उनका अभिषेक किया है, पूजन किया है, वो आपकी पूर्ण करते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं, ये जो हमने आपको बताई हैं, ये 6 चीजें आप ध्यान देंगे और हर सोमवार आप अपनी से पूजन थाली में इसे ना रखें तो यही अच्छा होगा। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित किया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग सोमवार को शिव जी के नाम का व्रत रखते हैं, लेकिन आपको आज हम बता दें, शिव जी के नाम का व्रत रखने का मतलब सिर्फ 1 या 2 वक्त खाने का परहेज नहीं है, बल्कि इसके कुछ नियम और कायदे भी हैं जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन नियम कायदों का पालन नहीं करता, उसका सोमवार का व्रत फेल हो जाता है और साथ ही साथ माना जाता है उल्टा शिव जी का प्रकोप इन लोगों को झेलना पड़ सकता है। अगर आप भी शिव जी का व्रत करते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, शिव जी की अक्सर पूजा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ गलतियां बिल्कुल भी भूल से भी आपको नहीं करनी चाहिए। सोमवार के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन कई बार लोग फलाहार या फरियाल करते समय अनजाने में नमक का सेवन कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार के व्रत को रखते समय आपको दिन भर में कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यहां तक कि आपने एक वक्त का भी उपवास रखा है और शाम को एक समय भी खाना खाते हैं, तो वो भी आपका बिना नमक वाला होना चाहिए। अगर आपको नमक की ज्यादा जरूरत है तो आप थोड़े से सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक को आपको भूल से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरी चीज जो आपको उपवास वाले दिन ध्यान रखने वाली है कि उपवास वाले दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, जिसने भी सोमवार का व्रत रखा है और आप शादीशुदा हो, तो पति पत्नी दोनों को संयम बरतना चाहिए। इस दिन भूल करके भी आपको संबंध नहीं बनाने चाहिए, वरना आपका ये उपवास फेल हो जाता है। शिव जी का प्रकोप उल्टा झेलना पड़ता है, क्योंकि किसी भी उपवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन विशेष रूप से अपने बुजुर्गों की, घर के बड़ों की, माता हो, पिता हो, बड़े भाई हो, भाभी हो, कोई भी हो, बहन हो, जीजा जी हो, जो भी लोग हैं आपके जीवन में, उन सभी का अपने से जो भी बड़े हैं, अगर आप स्कूल जाते हैं तो टीचर्स हो, आप कहीं ऑफिस जाते हैं तो आपसे बड़े सहयोगी हो, जो भी अच्छे हैं, बड़े लोग हैं, उनका अपमान सोमवार के दिन आपको नहीं करना चाहिए। भले वो आपको 2 बातें सुना भी दे, तो अगर आपने व्रत किया हुआ है, सोमवार के दिन चुप रह जाना, मौन रह जाना आपके लिए श्रेयस्कर होता है। सोमवार के दिन अपनों से बड़ों का अपमान अगर आप करते हैं या कोई लड़ाई झगड़ा किसी से करते हैं, तो माना जाता है शिव जी आपके उपवास को ग्रहण नहीं करते, आपको उस उपवास का कोई फल नहीं मिलता, और उल्टा आपको कभी कभी अगर गलती आपकी हो तो आपको दंड की प्राप्ति हो सकती है। दोस्तों, सोमवार के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा में आपको नहीं पड़ना चाहिए। कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बीच में आप दोस्तों के साथ गए, किसी ने आपके दोस्तों को मारा, आप भी उस हिंसा में शामिल हो गए, या कहीं पे कुछ हिंसा हो रही है और आप वहां पर जा रहे हैं, किसी जानवर को आप मारते हैं या किसी भी तरह का नुकसान करते हैं, ये सब काम आपको नहीं करने हैं। किसी भी जीव को मारकर खाना आदि भी, कई लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं, वो खाना, किसी भी जीव को मारना, सोमवार के दिन ये सब काम आपको नहीं करने हैं। सोमवार के दिन आपको तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप शिवजी को अगर मानते हैं तो आपको तामसिक भोजन से सोमवार के दिन परहेज करना चाहिए। तामसिक भोजन व्रत के एक दिन पहले यानी कि संडे रात के समय से आपको बिल्कुल रोक देना चाहिए। किसी भी लोगों से अपशब्द का प्रयोग ना करें। गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, किसी के मन को दुख पहुंचाना, आपने गाली नहीं दी पर किसी को ऐसी बातें बोली कि इमोशनली उसको आपने हर्ट कर लिया,
उसके जीवन को उससे छीन लेने तक की उलटी सीधी बातें बोल दी, उसके मन को खत्म कर दिया। ऐसी बातें, ऐसे अपशब्द आपको लोगों के साथ नहीं बोलने चाहिए। ऐसा करने से जिसे हम इमोशनल अत्याचार कहते हैं वो भी नहीं करने चाहिए, वरना शिवजी का प्रकोप आपको झेलना पड़ सकता है। दोस्तों, उपवास वाले दिन दोनों टाइम आपको शिवजी के सामने बैठकर आरती जरूर करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय आरती गाए, नहीं तो कम से कम शाम के समय आपको आरती जरूर करनी चाहिए। शिवजी को आपको अगर बत्ती जलानी चाहिए या धूप दिखाएं, घी का दीपक जलाएं और उनको हो सके तो थोड़ा सा जल चढ़ाएं। थोड़े से कच्चे दूध और पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, चीनी, शहद आदि से अभिषेक करें। जो भी फल, मौसमी फल हो वो आप उनको चढ़ाएं। इस तरह से उनकी आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। हो सके तो सोमवार को आपको शिव मंदिर जाना चाहिए और एक नारियल जरूर फोड़ना चाहिए। दोस्तों, कई लोगों में बात बात पर झूठ बोलने की आदत होती है, बात बात पर बातों को घुमाने की आदत होती है। आपको भी अगर झूठ बोलने की आदत है, हर बात में आप निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, तो दोस्तों इस तरह की चीजें अगर आप करते हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना आपको शिवजी का प्रकोप झेलना पड़ता है। हमारे धर्म में जब भी हम देवी देवता का पूजन करते हैं तो प्रसाद संबंधी कुछ विशेष नियम भी होते हैं। भगवान कृष्ण को जैसे दही का भोग लगाते हैं, माता संतोषी को खटाई की चीजें नहीं लगाते हैं। इसी प्रकार हर देवी देवता के पूजन, प्रसाद और मंदिर से संबंधित खास नियम होते हैं। इसी में शिवजी को माना जाता है कि आग, धतूरा, बेलपत्र आदि आपको चढ़ाने चाहिए। आमतौर पर हमने देखा है कि जब भी लोग जागरण करते हैं, पूजन करते हैं या आरती में शामिल होते हैं तो भगवान के गुणगान के साथ तालियां बजाते हैं, तो इससे भक्त मंडली में एकता आती है, भावना पैदा होती है। जब भी हम परिवार में मिलकर के आरती गाते हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर ताली बजा बजा करके आरती गाते हैं, तो माना जाता है कि तालियों की गूंज से प्रार्थना के शब्द भगवान तक जरूर पहुंचते हैं। परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिवजी के मंदिर में ताली बजाना वर्जित माना गया है। इस मान्यता को सुनकर शायद थोड़ा सरप्राइज लग सकता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। शिव मंदिर में खास अवसरों को छोड़कर ताली नहीं बजानी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं और इस दौरान वो गहरे ध्यान में होते हैं। पौराणिक कथाओं में भी आता है कि शिव का ध्यान भंग करना बहुत मुश्किल कार्य रहा है और भगवान शिव ने एक बार कामदेव तक को भस्म कर दिया था, क्योंकि उसने शिवजी के ध्यान को भंग करने का दुस्साहस किया था। इसलिए कहा जाता है कि शिव मंदिर में शांति का माहौल रखना चाहिए। जब भी आप शिवजी के मंदिर जाएं, आप शांति से चुपचाप पूजा करें। शिव लगातार जलधारा के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं होता। ध्यान और समाधि लगाने के लिए कैलाश हो, हमेशा निर्जन स्थान पर ही रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि शिवलिंग के पास 3 बार आपको ताली नहीं बजानी चाहिए। ये शिव के ध्यान को भंग करने की कोशिश करते हैं और भगवान को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता है। बेवजह शिवजी का ध्यान भंग करने से उनका क्रोध भड़क सकता है। इसका खामियाजा जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको भुगतना पड़ता है। दोस्तों, माना जाता है शिवजी के साथ ही शिवजी के परिवार, शिव परिवार भी नाराज होते हैं। उनके भूत गण तक रुष्ट हो सकते हैं। और जब शिवजी की पूजा हो रही हो तभी आपको सिर्फ ताली, शंख, घंटी या अन्य वाद्य बजाने चाहिए। इसके अलावा मंदिर में कभी भी आपको बेकार के वाद्य आदि नहीं बजाने चाहिए। तो दोस्तों, हमने आज आपको बताया कि शिव मंदिर में किस प्रकार से आपको क्रोध भी नहीं करना चाहिए। किसी भी तरह की तामसिक चीजों का सेवन, किसी भी तरह के तामसी व्यवहार आपको नहीं करने चाहिए। किसी से मारपीट, हिंसा आदि सभी चीजों से बचना चाहिए। और जिस दिन आप व्रत करते हैं, सोमवार के दिन या नहीं भी करते हो और आप शिव भक्त हैं, तो आपको इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित हो। देखिए, हम ये जानबूझकर नहीं करते, गलती से, अनजाने से हमसे ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो अब ये जानकारी आपके पास है, तो बड़े ध्यान से आप जब भी करें शिव पूजा, आगे सोमवार का पूजन आप करते हो, 16 सोमवार का पूजन करते हो, उसमें इन चीजों का ध्यान आप जरूर रखें। दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसी तरह की जानकारियां लगातार हर व्रत त्योहारों की आपके साथ हमने शेयर किए हैं। आगे भी और कई अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके साथ लगातार शेयर करते रहेंगे। वीडियो अंत का देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी। ओम नमः शिवाय।